क्या आप जानते हैं कि एक बार महादेव को अपने ही एक परम भक्त का वध क्यों करना पड़ा? और माता तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप क्यों दिया था? कैसे एक महान भक्त एक असुर बन गया और क्यों शिवजी को उसके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा? शंखचूड़ अपने पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का सखा सुदामा था, जो एक श्राप के कारण असुर कुल में जन्मा। गोलोक की घटना। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और पार्षद थे। एक बार गोलोक में भगवान कृष्ण और विरजा, एक गोपी, के बीच की निकटता को देखकर माता राधा अत्यंत क्रोधित हो गईं। सुदामा का हस्तक्षेप। जब माता राधा अपना क्रोध प्रकट कर रही थीं, तब सुदामा ने बीच में आकर भगवान कृष्ण का पक्ष लिया और माता राधा को शांत करने का प्रयास किया। सुदामा का प्रतिश्राप। दुखी होकर सुदामा ने भी माता राधा को श्राप दिया कि उन्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। अजय वरदान। उसके पास भगवान विष्णु का विजय कवच था, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी पत्नी धर्मव्रता तुलसी का पातिव्रत्य धर्म था। जब तक उसकी पत्नी अपने धर्म पर अडिग थी, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था। अत्याचार। शंखचूड़ ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महादेव की शरण। त्रस्त होकर देवता महादेव के पास पहुँचे। शिवजी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो युद्ध निश्चित हो गया। विष्णु जी का रूप बदलना। युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धरा और माता तुलसी के पास चले गए। जैसे ही तुलसी ने विष्णु जी को अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, उनका पातिव्रत्य धर्म खंडित हो गया। उसी क्षण महादेव ने अपने दिव्य त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर शालिग्राम हो जाने का श्राप दे दिया। महादेव ने प्रकट होकर तुलसी को शांत किया और उन्हें वरदान दिया कि वे सदा पूजनीय रहेंगी और उनके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा रहेगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई, जिसे पूजा में पवित्र माना जाता है, लेकिन महादेव की पूजा में इसे वर्जित रखा गया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कैलाश के समीप महादेव और शंखचूड़ के बीच हजारों वर्षों तक युद्ध चला। महादेव के हर प्रहार को शंखचूड़ का कवच और उसकी पत्नी की भक्ति निष्फल कर देती थी। उसी क्षण महादेव ने अपने दिव्य त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब महादेव ने एक ऐसा रूप धरा जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। आज हम शिव महापुराण की उस कथा को जानेंगे जो आपके जीवन की हर उलझन सुलझा देगी। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है। बहस इतनी बढ़ी कि युद्ध की स्थिति आ गई। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल चमकता हुआ अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। दोनों ने तय किया कि जो इस स्तंभ का छोर किनारा ढूंढ लेगा, वही सबसे बड़ा होगा। विष्णु जी पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश की ओर।
हजारों साल बीत गए पर अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने हार मान ली और सत्य स्वीकार किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोला। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने सत्य बोलने के कारण विष्णु जी को आशीर्वाद दिया और झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को दंड। शिव महापुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण है। सत्य ही शिव है। जब हमारे जीवन में अहंकार बढ़ता है तो हमारे सामने भी समस्याओं का अग्नि स्तंभ खड़ा हो जाता है। समाधान तभी मिलता है जब हम महादेव के सामने झुकना सीखते हैं। अगर आपको महादेव की यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कर्पूर गौरं करुणावतारम मंत्र। संस्कृत मंत्र। कर्पूर गौरं करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा संतन हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूरा गौरम जो कर्पूर कपूर के समान गौर वर्ण वाले सफेद और दिव्य हैं। करुणावतारम करुणावतारम जो करुणा और दया के साक्षात अवतार हैं। संसार सारम संसारासरम जो इस पूरे संसार का सार निचोड़ हैं। भुजगेंद्रहारम जो अपने गले में सांपों के राजा वासुकी को हार की तरह धारण करते हैं। सदा संतन हृदयारविंदे जो सदा मेरे हृदय रूपी कमल में वास करते हैं। मंत्र का गहरा रहस्य 2 मिनट। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिवजी को कर्पूर गौरम क्यों कहा जाता है? कपूर जब जलता है तो वह पीछे कोई अवशेष या राख नहीं छोड़ता। इसी तरह महादेव भी हमारे पापों और दुखों को पूरी तरह भस्म कर देते हैं। वे करुणा के अवतार हैं। संसार में जहाँ हर चीज का अंत दुखद होता है, वहीं महादेव संसार सार हैं, यानी इस जगत का असली आनंद और सत्य शिव ही हैं। भुजगेंद्रहारम गले में सांपों का अर्थ। महादेव के गले में लिपटे विषैले नाग हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। नाग काल और मृत्यु का प्रतीक है। भगवान शिव ने उसे हार की तरह पहन रखा है, जिसका अर्थ है कि जो महादेव की शरण में आता है, मृत्यु और समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे शांत रहकर भी भयानक विष को वश में रखते हैं। हमें भी अपने जीवन के क्रोध और नकारात्मकता को महादेव की तरह वश में करना सीखना चाहिए। हृदयारविंदे हृदय में वास। इस मंत्र की सबसे सुंदर पंक्ति है सदा वसंतन हृदयारविंदे। इसका अर्थ है कि महादेव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं, बल्कि आपके हृदय के कमल में सदा निवास करते हैं। बस जरूरत है तो अपने मन को साफ करने की। जब मन साफ होता है तो महादेव स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। मंत्र के अंत में हम कहते हैं भवम भवानी सहित नमामि। शिव पुरुष हैं और पार्वती शक्ति। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और बिना शिव के शक्ति। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन ही सबसे बड़ी पूजा है।